हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और कुछ बिहेवियर्स पे बात करने वाले हैं जो कि इस सीरीज के हारने के बाद लोगों के निकल के आ रहे हैं या फिर हम फैंस जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? कुछ सवाल हमें अपने आप से भी पूछने पड़ेंगे। तो जैसे कि आज के थंबनेल का टाइटल है रोड टू डब्ल्यूटीसी फाइनल। सबसे पहले तो इस चीज पे बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूटीसी में हम सेकंड रैंक पे आ गए अब। तो न्यूजीलैंड वाले सीरीज से पहले जो हमारा सिनेरियो था डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का वो 90% और हम इतने श्योर शॉट थे कि न्यूजीलैंड से तो हम घर पे हार ही नहीं सकते। जिस फॉर्म में हम थे वहां पे हम ये सोच ही नहीं सकते थे हम न्यूजीलैंड से 3-0 हारेंगे। हमें ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड श्रीलंका में हार के आ रही है, केन विलियमसन भी नहीं है और जिस तरीके से स्पिन के अगेंस्ट उनका परफॉर्मेंस रहा है इंडिया में आके वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो न्यूजीलैंड का एक फॉर्म भी रहा है इस साल अवे कंडीशंस में न्यूजीलैंड कहीं पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, हर जगह हार के आ रहे थे। तो हमें ऐसा लगा था शायद इंडिया में भी वही कहानी होगी, बट जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हमें अपसेट किया है ये एक मेजर अपसेट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाऊंगा क्योंकि आपके वजह से ही हम ये कर पा रहे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो जरूर करें। तो आगे बात करते हैं। और इस सीरीज के बाद अब इंडिया के चांसेस बहुत ही 50-50 और बहुत ही स्लिम हो चुके हैं। लेकिन एक चीज हर कोई भूल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को 5 मैच जीतने, हाँ, न्यूजीलैंड को 3 जीतने और श्रीलंका को 4 जीतने, साउथ अफ्रीका को भी शायद से 4 मैच जीतने। तो हर किसी के चांसेस बहुत बराबर है। ये अलग चीज है कि डब्ल्यूटीसी बहुत ही ज्यादा अलाइव हो चुका है। पहले एक क्लियर फाइनलिस्ट हमें दिख रहा था कि इंडिया तो होगा ही होगा डेफिनेटली और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया होगा। बट अब जिस तरीके से डब्ल्यूटीसी का पॉइंट्स टेबल अलाइव हो गया है, हर किसी के मैच इंपॉर्टेंट है, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो। और जो इस टाइम पे सबसे हॉट फेवरेट चल रहा है वो साउथ अफ्रीका ही है क्योंकि वो अब अपने होम कंडीशंस पे मैच खेलेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग उनके ही चांसेस है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो लोग भी इंडिया के चांसेस को बहुत स्लिम बोल रहे या फिर इंडिया को कंपटीशन में ही नहीं मान रहे या फिर उनका ये कहना है कि इंडिया फाइनल जा ही नहीं सकता, तो मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, क्या ऑस्ट्रेलिया अपने 5 मैच जीत सकता है? क्योंकि इंडिया के साथ 5 मैच है। अब इसमें क्या इंडिया को ऑस्ट्रेलिया 5 के 5 हरा देगा? पॉसिबल नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत पाएगा या फिर 3 मैचेस जीत पाएगा? ये भी पॉसिबल नहीं है शायद। इसमें भी इतने श्योर कैसे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमसे 3 मैच जीत ही जाएगा? और श्रीलंका में जाके जहां स्पिनिंग ट्रैक में न्यूजीलैंड को जिस तरीके से श्रीलंका ने फंसाया था और श्रीलंका जिस तरीके से अपने होम कंडीशन में स्पिन को यूटिलाइज कर रहा है, मैं तो यूटिलाइज भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा स्पिन को जिस तरीके से वो ओवर यूज कर रहे हैं या फिर अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाली टीम उतना टर्न खेलने के लिए केपेबल ही नहीं है। इंडिया वहां पे हार के आई, न्यूजीलैंड वहां पे हार के आई। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे नहीं पता कि जो लोग भी इंडिया पे डाउट कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को क्लियर फाइनलिस्ट देख रहे हैं वो इतने श्योर कैसे है कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जीत ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका को भी 4 मैचेस जीतने, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराना, वो भी दोनों मैच, क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता। और न्यूजीलैंड का मैच है इंग्लैंड के साथ, वो भी इंग्लैंड के होम कंडीशन में, क्या न्यूजीलैंड जाके वहां पे क्लीन स्वीप 3-0 इंग्लैंड को हरा सकता है? मे बी नॉट, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ इस सीरीज के हारने के बाद ये हुआ है कि सबके चांसेस बन गए, अदरवाइज अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इंडिया फाइनल से बाहर हो गया। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं उनको सिर्फ एक बात बोलनी है, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। और अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के हारने के बाद जो भी ये हेटर्स हैं या फिर जो भी व्यूज के लिए काम कर रहे हैं या फिर कंट्रोवर्सीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में। एक न्यूज रिपोर्टर है जिसने वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ्लाइट में वर्ल्ड कप को हाथ लगा लिया था। ये वो बंदा है जिसने फीफा वर्ल्ड कप जब इंडिया में आया था तब बोला था कि इस वर्ल्ड कप को कोई भी सिविलियन हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ जो टीम जीतेगी उसका अधिकार है कि वो उस ट्रॉफी को हाथ लगाएगा। और इस बंदे ने T20 वर्ल्ड कप को हाथ लगा दिया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो कि विराट कोहली को फ्रंट फुट के बारे में समझा रहा था और सामने वाले ने पूछा कि तो फ्रंट फुट कहाँ होना चाहिए, तो बोलता कौन सा पैर। और कई वीडियोस तो ऐसे भी निकले हैं कि कहीं पे क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पे जो गोदी में कैच बोलते वो कैच था और वो हाथ से छूटा। अब ऐसे लोग क्रिकेट पे कमेंट कर रहे हैं, वो भी एक्सपर्ट बन के। मतलब विराट कोहली को बैटिंग सिखा रहे जिसने 50 सेंचुरी मारी है, रोहित शर्मा को बैटिंग सिखा रहे जिसने
वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई का हाईएस्ट स्कोर मार रखा है 264। ये लोग उनको बैटिंग सिखा रहे हैं एक बुरे फेज में जहां पे उनकी फॉर्म नहीं है। फॉर्म पे बिल्कुल बात कर सकते हैं, मैच किस तरीके से खेला बिल्कुल बात कर सकते हैं, बट उस प्लेयर का करियर खत्म है या फिर वो प्लेयर अब रेलेवेंट नहीं है, अब रिटायर हो जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। और इसी पे सुनील गावस्कर सर ने, जिनको बुलाया इसलिए गया था शायद क्योंकि पिछले आईपीएल में विराट कोहली को लेके सुनील गावस्कर सर का एक अलग ही ओपिनियन था। जिस तरीके से विराट कोहली और सुनील गावस्कर सर के बीच में बैक एंड फोर्थ चल रहा था, उसी के वजह से मुझे लगता है सुनील गावस्कर सर को बुलाया गया था। और गावस्कर सर ने जिस तरीके से मतलब उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा है, सीधे सीधे बोला है कि आप उन दोनों को क्यों ब्लेम कर रहे हो। ये पॉइंट इसलिए उठा था कि उस बंदे का कहना था कि दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलने गए, रणजी नहीं खेलने गए, खेल सकते थे अगर वक्त को पीछे ले जाए। वक्त को पीछे ले जाए तो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ये सोच रहे होंगे कि खेल लेना चाहिए था। तो सुनील गावस्कर सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि जो लोग खेल के आ गए, क्या उन्होंने सीरीज बचा लिया, उन्होंने कितने सेंचुरीज मार दिए, कितने डबल सेंचुरीज मार दिए। और ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं चलते तो टीम में 11 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर नहीं चलते, बाकी प्लेयर्स क्या मैच जिता पा रहे हैं हमें, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। और जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटायर हो जाना चाहिए, तो मुझे एक चीज बताना सिर्फ आप लोग कि हम चैंपियंस ट्रॉफी किसके दम पे जीतने की बात करते हैं, या फिर हम जब सोचते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आएंगे तो मेन प्लेयर्स कौन कौन होते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मे बी हार्दिक पांड्या अगर ओडीआई खेलते हैं तो, अदरवाइज एक दो नाम ले सकते। शुभमन गिल पे उस तरीके का ट्रस्ट नहीं है, ऋषभ पंत पे भी उस तरीके का ट्रस्ट आता नहीं। और बार बार ट्राइड एंड टेस्टेड है वो 2 प्लेयर है हमारे पास, विराट कोहली और रोहित शर्मा। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फॉर्म आया था जहां पे हारिस रऊफ को स्ट्रेट में छक्का मारा था, मतलब हम कैसे भूल सकते हैं। और मेरे पीछे स्क्रीन पे जहां पे वानखेड़े पे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था, उस सेलिब्रेशन का मोमेंट चलता रहता है हमेशा हर वीडियो में, ताकि मैं ये ना भूल जाऊं कि हमारी इंडियन टीम ने क्या अचीव किया। और ये एक बायलैटरल सीरीज है, इस तरीके की हार सब टीमों के साथ होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया जब गाबा में हारा था, जिस तरीके से इंडिया टीम से 36 ऑल आउट होने के बाद वो सीरीज हारे थे, तो एम्बैरेसिंग लॉसेस हर कंट्री हर टीम के साथ होता है। क्रिकेट है और क्रिकेट का नेचर है, अपसेट्स होते हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके का डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, मैंने कुछ रील्स देखे हैं जहां पे मतलब कुछ लोग हैं जो कि एक ही स्टूडियो में 5-5 6-6 लोग बैठते हैं, इनमें से एक बंदा या फिर इनकी पूरी टीम ये इस तरीके से थी कि ये रोहित शर्मा को बैटिंग करना सिखा रहे थे, ये बैट कर करके बता रहे, मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे, और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था। जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि स्टांस लिया और बॉल आई और ऐसा हुआ, हा हा, बॉल विकेट पे लग गई। भाई साहब, पहली चीज तो काश कि मैं ऐसा कर पाता कि मैं इन लोगों को चैलेंज कर सकता कि ठीक है आप लोग 1 वीक का टाइम लो और एक एक ओवर, मतलब आप बैटिंग करो, मैं ओवर कराता हूँ, आप ओवर कराना, मैं बैटिंग करता हूँ। फील्डिंग में मान सकता हूँ कि हाँ बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेला तो फील्डिंग में कैचेस वैचेस छूट सकते हैं, बट बैटिंग करना कोई नहीं भूलता, बॉलिंग करना कोई नहीं भूलता। तो अगर मैं कर सकता, अगर आगे कभी फ्यूचर में मतलब आप लोगों का सपोर्ट रहा और मेरे इतने फॉलोवर्स हुए कि मैं इन लोगों को बुला सकूं और एक एक ओवर का मैच रख सकूं, मैं जरूर देखना चाहूंगा जो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बैटिंग सिखा रहे हैं वो कितना खुद बैटिंग कर सकते हैं, कितनी बॉलिंग खुद कर सकते। काश के ऐसा हो पाए, और डेफिनेटली कल को अगर पॉसिबल रहा तो मैं जरूर ये चीजें करूंगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एक रियलिटी चेक होगा कि जो लोग भी क्रिकेट पे आके बात करते, मतलब इनके अगर फिटनेस लेवल की बात करें, विराट कोहली और रोहित शर्मा की फिटनेस की बात करते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, उनको क्रिकेट सिखाने की बातें करते हैं, ये एक स्टूडियो में आके मतलब क्रिकेट पे बात करते हैं, इनकी लाइफस्टाइल या फिर इनके फिटनेस के हाल देख लो आप लोग। कभी इनसे भी क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आप तो मतलब आप एथलीट्स को जज करते हो, कभी आपने अपने फिटनेस का ख्याल रखा, कभी आप मतलब लोगों के लिए रोल मॉडल बनो कि खुद फिट होके दिखाओ। कभी इनसे वो नहीं होता, और ये विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को ये क्रिकेट सिखा रहे हैं। कमाल है, ओडेसिटी की हद है, और कितनी मोटी चमड़ी है इनकी कि ये ह्यूमिलेट होने के बाद भी, और जब वर्ल्ड कप जीत के आया था ये इंडिया को, रोहित शर्मा विराट कोहली को भगवान बना के रखा था। और अब जिस तरीके से एक सीरीज में थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे हुई, एक सीरीज हार गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 100 साल के बाद हारे, कोई बड़ी बात नहीं है। रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए,
बट कभी इनसे भी सवाल होने चाहिए। जिस तरीके से ये हमारे लेजेंड्स को या फिर हमारे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को ये जिस तरीके से डिफेम करते हैं या फिर डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं, इनसे भी इस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए कि कभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो, कभी फिट होके देखो। सिर्फ उतना ही कर लो, बहुत बड़ी बात है किसी एथलीट को आप जज कर रहे हो। ये चीजें ना मुझे इस बार ऑफेंड कर गई, तो इसलिए शायद मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट सिर्फ क्रिकेट पे ही बात करना चाहूंगा। और हरभजन सिंह ने बहुत सही बात बोली थी कि बीसीसीआई जिस तरीके से कुछ टाइम से फील्ड्स और ग्राउंड्स को जिस तरीके से मैनेज कर रहा है, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वर्ल्ड में इंडियन ग्राउंड्स को लेके क्या मेंटेलिटी है। श्रीलंका वाले सीरीज में महेश तीक्षणा ने बोला था कि आईपीएल में ग्राउंड्स छोटे होते हैं, बाउंड्री छोटी होती है, तो इजीली सिक्सेस लगते हैं, इसलिए इंडिया आके श्रीलंका में सीरीज हार गया। अभी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वहां पे डेविड वार्नर ने ये चीज बोली थी कि आईपीएल में ग्राउंड छोटे होते हैं। वसीम अकरम ने जैक फ्रेजर मैकग पे ये टॉन्ट किया था कि दिस इज नॉट आईपीएल बेबी। तो जिस तरीके से बीसीसीआई हमारे ग्राउंड्स को मैनेज कर रहा है, और ये आईपीएल के चक्कर में हो रहा है कि यहाँ पे आईपीएल जब खिलाते तब बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, बॉलर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जब टेस्ट मैच खिलाते वहां पे स्पिनिंग ट्रैक दे दो, और इतना स्पिनिंग ट्रैक कि वो बैट्समैन के स्किल का तो पॉइंट ही नहीं रह जाता। और सुनील गावस्कर सर ने एक और चीज बोली थी कि विराट कोहली के जो डिसमिसल्स रहे उसमें लक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्किल की बात नहीं है वहां पे, लक थोड़ा सा फेवर करे, अंपायर्स कॉल हो, ये सारी चीजें हो, तो विराट कोहली अच्छा खेल जाते हैं। बहुत मिक्स ओपिनियन है। मोहम्मद कैफ ने भी ये चीज बोली थी कि एजाज पटेल, उनकी अगर बॉलिंग देखो तो वो शॉर्ट पिच बॉलें डाल रहे, फुल टॉस डाल रहे, और अचानक से एक ओवर में एक बॉल सही गिरती थी, उस पर विकेट आ जाता था। तो ये बहुत ही लक बाई चांस वाला गेम था जिसमें इंडिया सीरियसली अनफॉर्चुनेट रहा। और हरभजन सिंह से मैं टोटली अग्री करता हूँ कि जिस तरीके के पिचेस बीसीसीआई बना रहा है, 3 दिन में गेम खत्म होना, 2 दिन में गेम खत्म होना। पाकिस्तान वालों ने भी ड्रायर लगा के अभी उस तरीके की पिच बनाई थी जहां पे 1.5 दिन 2 दिन में मैच खत्म हो रहा। इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट रिवाइव नहीं होगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, बीसीसीआई को सही डिसीजन लेने की जरूरत है। और रिसेंटली बीसीसीआई जिस तरीके के डिसीजन ले रहा है, बीसीसीआई काफी रिश्तेदार की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब श्रेयस अय्यर से नाराज होकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा के श्रेयस अय्यर की अब टीम में जगह नहीं बन रही, ईशान किशन की टीम में जगह नहीं बन रही। अक्षर पटेल अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो ऑलराउंडर है, बट अगर उसकी बैटिंग स्किल अच्छी है और वो फॉर्म में है तो एज अ बैटर भी उसको ले सकते हैं, बट टीम में जगह नहीं बन रही। तो ये जिस तरीके के सिनेरियो हो रहे हैं कि टीम एकदम ही ट्रांजिशनल फेज में चली गई, कभी हमने इस तरीके से नहीं देखा कि टीम को एकदम ही ट्रांजिशनल फेज में डाल दिया, हम बिल्कुल ही यंग टैलेंट भर ले रहे। तो ये भी बहुत रेयर है कि जिस तरीके से इस टाइम पे बीसीसीआई बिहेव कर रहा। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, इन लोगों की जगह नहीं बनती, जो कि टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने हमें बार बार टेस्ट मैच जिताया है। और बीइंग अ इंडियन क्रिकेट फैन, हमें ना कुछ चीजें खुद से भी देखनी पड़ेगी कि हम किन चीजों को ट्रेंड करा रहे हैं या फिर किन चीजों में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और एक जो मेजर चीज इस टाइम की प्रॉब्लम है कि मैं रोहित शर्मा फैन, तो विराट कोहली फैन, अब मुझे विराट कोहली की बुराई सुनने में मजा आ रहा है, और विराट कोहली के फैन को रोहित शर्मा की बुराई सुनने में मजा आ रहा है। मुझे एक तो ये नहीं समझ में आता, बीइंग अ रोहित शर्मा फैन या बीइंग अ विराट कोहली फैन, ये कैसे पॉसिबल है कि हम हमारे कैप्टन की बुराई सुन सकते हैं या फिर हमारे टीम के बेस्ट बैट्समैन की बुराई सुन सकते हैं। अपने ही प्लेयर्स की बुराई सुन के हमें कैसे मजा आ रहा है। मतलब ये तो पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अपने पाकिस्तान की टीम को दिन भर गालियां देते रहते हैं। अब कुछ उसी तरीके का ट्रेंड इंडिया में भी आ रहा है। तो हमें ना थोड़ा सा रियलिटी चेक खुद पे भी करना होगा कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। बीइंग अ फैन, हम किन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके की चीजें करने लगे जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, जो कि बहुत ही इनवैलिड हो और बहुत ही पर्सनल हो प्लेयर्स को लेके, अगर हम उसको प्रमोट करने के बजाय अगर हम अनसब्सक्राइब करें, मतलब 1,000 लोगों का भी अनसब्सक्राइब करना, उस पॉइंट पे उस यूट्यूबर को या फिर उस चैनल को या फिर उस न्यूज चैनल को समझ में आ जाता है कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और ये एक हार्श रियलिटी है कि हम जिस एरा में अभी हैं, यहाँ पे नेगेटिव पब्लिसिटी को भी बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक ड्रॉबैक है इस एरा का, बट इट इज व्हाट इट इज। बट हमें बीइंग अ फैन थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा और सही चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जहां पे आईपीएल रिटेंशन के बारे में मैंने बात की है, और उसमें
मतलब आप लोगों ने अब तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट मुझे तो मज़ा आया। मैं होप करूँगा कि आप लोगों को भी मज़ा आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जाने से पहले मैं आपको एक ही मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूँगा कि हमारे आस-पास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर वो आपके घर पे या आपके पास आते थोड़े से खाना, थोड़ा सा पानी और थोड़े से प्यार के लिए, तो प्लीज़ उन्हें भगाएँ नहीं, और हो सके तो उन्हें खाना, पानी, थोड़ा-सा प्यार ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर दबाना ताकि आप तक वीडियो पहुँचे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।